मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे भी और एक बार मिल करके मैं पुनः अनुरोध करूंगा। और ये चूंकि पर्वत की तरह पीड़ता ये जो बढ़ती जा रही समस्या, इसको किसी न किसी भी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को अब गंभीरता से लेकर के हल करना चाहिए। यही मैं निवेदन बार बार करता हूं। और फिर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है। फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि विलंब से दिया गया न्याय भी अन्याय के बराबर होता है और मैं तो निरंतर प्रयासरत रहा हूं और आपने आश्वस्त भी किया है। तो अब हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। जब तक शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान, अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो मैं निरंतर संघर्ष करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। ये मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहता हूं। अब तमाम शिक्षा मित्र साथी कमेंट करते हैं, आप ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमें लगता नहीं होगा। तो ये कयास उनका वाजिब है। 8 साल 7 साल हो गया, उनको कुछ नहीं मिला। एक भी 7 साल 8 साल में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। डीजल 50 से 100 पार हो गया, पेट्रोल 50 से 110 हो गया, 60 से। तो इतना तेजी से महंगाई बढ़ रही है। व्यक्ति की आवश्यकताएं की प्रतिपूर्ति कैसे हो, हमारे बच्चे, हमारे परिवार कि हम अपनी आवश्यकताएं कैसे पूरी करें, यही सब समस्याओं को देख करके आदमी जो नहीं अपने आप को रोक पाते हैं वो तमाम लोग आत्मघाती कदम उठाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी साथी आत्मघाती कदम ना उठाए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एक एक शिक्षा मित्रों के साथ, अनुदेशकों के साथ खड़ा है। मैं जिम्मेदारी के साथ खड़ा हूं। जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं पूरी ताकत से खड़ा होकर के आप सबकी मदद करने का प्रयास करूंगा। जितनी मेरी क्षमता है उतना मदद करूंगा। जो क्राउड है हमारा, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी मास है, जितना हो पाएगा मैं उनसे निवेदन करूंगा। लेकिन आप अपने धैर्य और साहस को बनाए रखिए। निश्चित रूप से हम लोग अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे, सफल भी होंगे और हम सुखी भी होंगे। क्योंकि संकट कुछ क्षण के लिए आता है, हर मानव जीवन में आता है, हमारे पास भी है। उसका टाइम कितना है ये चल रहा है। अब जब अंत होता है तो अच्छा होता है। हमने जो भी धैर्य, उसका जो परिणाम था वो अच्छा था। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सरकार से हम लोग लगे हैं और जल्द से जल्द उस पर न्याय निर्णय का प्रयास करेंगे। लेकिन सभी लोग धैर्य रखें और एक दूसरे से वार्ता करते रहें, एक दूसरे के सामंजस्य में रहें तो निश्चित रूप से संकट जो है ये छटेगा, संकट के बादल छटेंगे और अच्छे दिन आएंगे। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है और संकट के बादल छटे, अच्छा दिन आए, काले दिनों का अंत होना चाहिए। स्मृति मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी स्मृति जी। जी बड़े भैया शुक्ला जी, हम आपसे एक निवेदन करेंगे, यदि आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, भगवान करे जल्दी से उनसे मुलाकात हो, तो उनसे आप निवेदन और अनुरोध तो करिए ही, क्योंकि उन्हीं की अनुकंपा का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। साथ में उनसे एक प्रश्न जरूर पूछ लीजिए, अगर उनका मूड जैसा भी रहे, कि आखिर वो नाराज हम लोग से किस वजह से है। हम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं ऐसी कठिन परिस्थिति में भी।